ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, 40 काल अपने किए हुए पापों के प्रति पश्चाताप करने का सुनहरा अवसर है। आज प्रभु का वचन हमें अपने किए हुए पापों के प्रति पश्चाताप करने का एक सुनहरा अवसर देती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, उनके लिए क्षमा मांगते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यहां कुछ कारण है कि पश्चाताप क्यों आवश्यक है। पश्चाताप की आवश्यकता, पापों की क्षमा। पश्चाताप के माध्यम से हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधार सकते हैं। आत्म शुद्धि, पश्चाताप के माध्यम से हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन में एक नया आरंभ कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा का पालन, पश्चाताप के माध्यम से हम अपने परमेश्वर की इच्छा का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन में उसकी योजना को पूरा कर सकते हैं। स्वर्ग का राज्य, पश्चाताप के माध्यम से हम स्वर्ग के राज्य के लिए योग्य हो सकते हैं और परमेश्वर के साथ आनंद में रहने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे पश्चाताप करें? सर्वप्रथम हम स्वीकार करें, अपने पापों को स्वीकार करें और उनके लिए जिम्मेदारी लें। हम क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपने पापों के लिए माफी मांगे। हम जीवन परिवर्तन करें, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें और अपने पापों को दोहराने से बचें। हम नया जीवन की शुरुआत करें, पश्चाताप के बाद एक नया जीवन की शुरू करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, पश्चाताप करने से हमें कई लाभ मिलते हैं। क्षमा, परमेश्वर हमें पापों को क्षमा करता है और हमें एक नया जीवन देता है। शांति, पश्चाताप के बाद हमें शांति और सुकून की अनुभूति होती है। नया जीवन, पश्चाताप के बाद हमें एक नया जीवन मिलता है और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। स्वर्ग का राज्य, पश्चाताप के बाद हम स्वर्ग के राज्य के लिए योग्य हो सकते हैं और परमेश्वर के साथ आनंद में रहने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हम सब के लिए एक महान चिन्ह बन गए हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपने जीवन, शिक्षाओं और बलिदान के माध्यम से प्रेरित किया है। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे प्रभु हम सबके लिए एक चिन्ह बन गए हैं। प्रभु के जीवन का उदाहरण हम लें। प्रेम और करुणा, प्रभु ने हमें प्रेम और करुणा का उदाहरण दिया है और हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाने के लिए प्रेरित किया है। न्याय और सच्चाई, प्रभु ने हमें न्याय और सच्चाई का उदाहरण दिया है और हमें न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। बलिदान और सेवा, प्रभु ने हमें बलिदान और सेवा का उदाहरण दिया है और हमें दूसरों की सेवा करने और उनके लिए बलिदान करने के लिए प्रेरित किया है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की शिक्षाओं का प्रभाव हमारे जीवन में अनेक रूपों में हमें प्रभावित करता है। आध्यात्मिक ज्ञान, प्रभु की शिक्षाओं ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद किया है।
नैतिक मूल्य। प्रभु की शिक्षाओं ने हमें नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया है और हमें नैतिक और उचित तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया है। प्रेम और एकता। प्रभु की शिक्षाओं ने हमें प्रेम और एकता का संदेश दिया है और हमें दूसरों के साथ प्रेम और एकता के साथ जीने के लिए प्रेरित किया है। प्रभु के बलिदान का महत्व आज हम इस 40 काल में और अधिक रूप से हम चिंतन करें। हमारे पापों की क्षमा। प्रभु के बलिदान ने हमारे पापों की क्षमा की अनुमति दी है और हमें परमेश्वर के साथ संबंधों को बहाल करने का अवसर प्रदान किया है। हमारे लिए एक उदाहरण। प्रभु के बलिदान ने हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और हमें दूसरों के लिए बलिदान करने के लिए प्रेरित किया है। हमारे लिए एक आशा। प्रभु के बलिदान ने हमारे लिए एक आशा प्रदान की है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम परमेश्वर के साथ आनंद में रहने के लिए योग्य हो सके। अतः ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आइए इस 40 काल में हम अपने किए हुए पापों के प्रति पश्चाताप करें, उदारतापूर्वक प्रभु की ओर लौटें और अपने जीवन के लिए पुण्य कमाएं।